औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का ये खूबसूरत टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और आज का जो खूबसूरत टॉपिक है मेरे पास, उसका नाम है हमारा दीन बहुत आसान है। और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत टॉपिक है, जिसे मैंने मतलब खुद से भी लिखा है और समझा है कि हमारा दीन वाक़ई में बहुत आसान है। हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ के कहते हैं कि हमने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ ली और हम बहुत नेक हो गए। लेकिन हमें हमें ये नहीं पता कि हमारे रब ने हमारे दीन में कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, हमारे लिए हमारे दीन को कितना आसान बनाया है। अगर हमारे ऊपर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की जाती तो हम क्या करते, हम 5 नमाज़ें टाइम से नहीं पढ़ते। फ़जर और इशा में अक्सर सुस्ती कर जाते हैं और 3 नमाज़ें पढ़कर हम कहते हैं कि हम बहुत नेक हो गए। तो देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इबादत रखी है। किसी से हँस के बात करना, अखलाक से बात करना, ये भी इबादत है। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है और बार-बार इसका ज़िक्र किया गया है दीन के अंदर। सब्र रखना, ये भी एक इबादत है। बहुत सारी जो बातें हम सुनते हैं या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, अगर सुन कर हम अपने गुस्से को पर काबू कर लेते हैं और सब्र कर लेते हैं, वो भी इबादत है। किसी का एहसास रखना, वो भी इबादत है। किसी के लिए दुआ करना, वो भी इबादत है। किसी के लिए अच्छा सोचना, वो भी इबादत है। अल्लाह ताला ने कितना आसान हमारा दीन बनाया, लेकिन हम अपने परवरदिगार के लिए क्या करते हैं? हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है तो हम रोने बैठ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने रब की बारगाह में क्यों नहीं रोते। हमारे रब ने, जिसने हमारे लिए दीन में इतनी सारी आसानियाँ पैदा की हैं और हमारे दीन को इतना आसान बनाया है कि जिसे हम समझते ही नहीं है। कि देखें, हर चीज़ में हमारे रब ने इबादत रख दी। अखलाक से बात करना, किसी दुखी का दुःख सुनना, किसी दुखी की दास्तान सुनना। क्या पता वो कितने दिनों से बेचारा बेचैन हो कि कौन हो अल्लाह का बंदा जो मेरे दुःख भी सुन ले और उसका दिल का बहुत मतलब बोझ हल्का हो जाए। हमारे साथ कुछ परेशानी होती है, हम अपने दोस्तों में या अपने पेरेंट्स में या बहन-भाइयों में शेयर करते हैं, तो हमारे दिल का बोझ यकीनन हल्का हो जाता है। तो इसी तरह कोई दुखी इंसान भी ऐसा ही होता है कि उसका दुःख सुनने वाला कोई नहीं होता। जब वो किसी को दुःख सुनाता है और सामने वाला उसका दुःख सुनता है, तो यकीनन वो सुकून में आ जाता है, उसके दिल का भी बोझ हल्का हो जाता है। तो ये हमारी एक इबादत में शामिल हो जाता है। तो हमारा दीन बहुत आसान है, हमारे दीन को बहुत आसान बनाया हमारे रब ने हमारे लिए। कोई बात है ना, वो बार-बार क्यों इस जुमले को रिपीट किया जाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो हमारे रब ने हमारे दीन को बहुत आसान बनाया। अगर हम इस दीन को हम समझें, इस पर अमल करें कि यानी कि हम ये ना समझें कि हम 5 नमाज़ें पढ़ के ही नेक हैं। हमारे अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि हम अगर नमाज़ नहीं भी पढ़ते, हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी का दुःख दर्द में उसका काम आते हैं, मुश्किल वक़्त पे उसके काम आते हैं, या हम किसी से इखलाक से बात करते हैं, या हम किसी के लिए दुआ करते हैं। देखिए, एम्बुलेंस जा रही होती है, पेशेंट हैं, अस्पतालों में लोग पड़े हुए हैं जो बेचारे किसी इवेंट में नहीं आ सकते, ईद के त्योहार में वो घर नहीं आ सकते, तो उनके भी दिल हैं। तो हमें यहाँ बैठ के उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये भी हम एक इबादत में शामिल हो जाता है। तो यही बात है कि हमारा दीन बहुत आसान है, हमारा दीन बहुत आसान है। अगर हम उसे समझें कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, कितनी रहमतें उसने हमारे लिए रखी हैं और भेजी हैं कि हम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाएँगे। तो वही बात आ जाती है कि काश कि हम इसको समझ सकें कि हर चीज़ में हमारे रब ने इबादत रखी है। हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के दुःख दर्द में काम आना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए दुआ माँगनी चाहिए। हमारे रास्ते तो खुद ब खुद आसान होते जाएँगे, क्योंकि हमारा रब देख रहा है हमारी नीयत को, हमारे अमाल को कि हम क्या कर रहे हैं। तो यकीनन जब हमारी नीयत साफ़ है, हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इखलाक से बात कर रहे हैं, किसी दुखी का दुःख सुन रहे हैं, किसी के पेशेंट के लिए दुआ कर रहे हैं और किसी यतीमों के सर पे हाथ रख रहे हैं, या मिस्कीनों के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी मिस्कीन को खाना खिला रहे हैं, तो वो सब हमारी इबादत में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।